हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सीयूईटी एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग आईजीएनटीयू इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और उन प्रॉपर कोर्स में क्या क्या कट ऑफ आने वाला है, क्या क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं अब कोर्सेस पे। तो देखिए, सबसे पहले बीए कोर्स, बीए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑनर्स। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा और इंटर में यानी कि ट्वेल्थ में आपको अगर ओबीसी और जनरल में है, जनरल कैटेगरी में, तो आपको 45% इंटर में ट्वेल्थ में नंबर होना चाहिए। और अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं, SC ST PWD, तो ट्वेल्थ में अगर आपका 40% भी अंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आईजीएनटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जनरल टेस्ट में मिनिमम 50 नंबर चाहिए, यानी कि 50 नंबर आपका आना चाहिए। चलिए, 50 से ज़्यादा भी है तो और अच्छा बात है, 50 लेकिन होना चाहिए। अब चलिए, अब आता है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा और जनरल टेस्ट में इसके लिए भी वही एलिजिबिलिटी है, 50%, 50 नंबर, यानी कि जितना भी बीए है। आप देख सकते हैं, बीए इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश है, बीए जियोग्राफी है, बीए हिंदी है। ये सभी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए सब में क्या है, जनरल टेस्ट ही है। और जनरल टेस्ट में अगर आपका 50 नंबर है तो आप इन सभी में से किसी भी ऑनर्स में आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। 50 नंबर तक है तो आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। और सभी का लगभग, इधर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सब में क्या चाहिए, ट्वेल्थ में मिनिमम आपका परसेंटाइल चाहिए 45% ओबीसी और जनरल के लिए, और 40% SC ST और PWD के लिए। ये बीए के सभी कोर्स में, बीए के सभी ऑनर्स में देख सकते हैं आप, सभी में जनरल। अब चाहे वो बीए एंशिएंट आर्कियोलॉजी हो जाए, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए BSc जियोग्राफी ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, इन सभी के लिए जनरल टेस्ट ही आपको देना पड़ेगा। और सभी में यही एलिजिबिलिटी है, ट्वेल्थ में आपको 45% और 40%। और अगर CUET के स्कोर की बात करें तो आपको जनरल टेस्ट में मिनिमम 50 नंबर, 50 नंबर लाने होंगे, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, 50-60 नंबर आ जाएगा। तो ये एक अप्रॉक्स डाटा हम बता रहे हैं, जितना भी मेरा यानी कि कॉलेज में दोस्त है, फ्रेंड्स है, सभी से एक यानी कि पता करने के बाद आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी ऑफिशियल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण से कोई इस पे वीडियो नहीं बना पाता है। मैंने बहुत खोज के मैंने और हम बहुत यानी कि प्रयास के बाद अपने सभी दोस्तों से बात किए और उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं। सभी से जो जिस कोर्स में है उसी के कोर्स का उससे स्कोर पूछ के मिनिमम, और तब ये एवरेज बना रहे हैं वीडियो। और ये एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अप्रॉक्स है, एवरेज वैल्यू हम बता रहे हैं। CUET में आप इतना स्कोर कर लीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ये एवरेज बता रहे हैं बस। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, बीए हिस्ट्री ऑनर्स है, बीए जर्नलिज्म है। इन सभी में जितना भी बीए है, बीए का जितना भी कोर्स आप देख रहे हैं, सभी में अप्रॉक्स वही है, जनरल टेस्ट सभी में आपको, बस आप जनरल टेस्ट दिए होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपका इंटर में कितना चाहिए, 45% अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। और अगर आप SC ST PWD में आते हैं तो आपको क्या चाहिए, 40%, क्या चाहिए, 40% बस आपको नंबर चाहिए। और CUET स्कोर की बात करें तो आपको 50 से 60 नंबर जनरल टेस्ट में लाने हैं। और जनरल टेस्ट आप लोग जानते ही हैं कितने नंबर का होता है, ठीक है ना। चलिए, अब आता है, अब फिर से देखिए, फिर से आ गया बीए का कोर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए साइकोलॉजी, बीए संस्कृत ऑनर्स। ये सब, इन सभी बीए में क्या है, बस जनरल टेस्ट मांग रहा है, जनरल टेस्ट। और सभी में एलिजिबिलिटी में क्या है, वही 45% जनरल ओबीसी और 40% SC ST। और जनरल टेस्ट में भी आपको, CUET के जनरल टेस्ट में आपको बस 50 से 60 नंबर लाना है, उसके बाद आपका बीए के किसी भी ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी कोई ज़्यादा टफ है नहीं, जनरल टेस्ट में 50-60 नंबर लाना, आप लोग ला ही सकते हैं इतना तो।
अब चलिए यहाँ पे एक और भी है, बीए ट्राइबल स्टडीज़। इसमें भी वही चीज़ है, बस 50-60 नंबर लाइए आपका हो जाएगा। और आगे चलते हैं, बीएससी यौगिक साइंस। इसमें भी जनरल टेस्ट में आपको मिनिमम 60 नंबर लाना पड़ेगा। मिनिमम यौगिक साइंस है यानी कि योगा बेस, मिनिमम आपको 60 नंबर लाना पड़ेगा जनरल टेस्ट में, तो आपका बीएससी यौगिक्स योगा में एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे आईजीएनटीयू में। और उसके बाद आता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोलॉजी मांगता है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री यहाँ पे लिखे हुआ है, लेकिन पिछले ईयर का हम लोग बता रहे हैं। पिछले ईयर था कि जनरल टेस्ट या फिर बायोलॉजी चूज कर रहा था। जनरल टेस्ट में अगर आपका ज़्यादा नंबर है 50 से 60 नंबर, तो आपका जनरल टेस्ट में के हिसाब से हो जाएगा। अगर आपका बायो में ज़्यादा नंबर है तो बायो में आपको कम से कम 120 नंबर, 100 पार होना चाहिए नंबर, तभी आपका यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में हो जाएगा। 120 नंबर पार, 120 नंबर मिनिमम था। और इसमें अभी न्यू 2025 सेशन में अभी दिखा रहे हैं बायो प्लस केमिस्ट्री, तो बायो और केमिस्ट्री मिला के लगभग 150 के आसपास आपको होना चाहिए फिर तो स्कोर, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट समझ रहे हैं, 400 नंबर सीधे 400 में से आप 150-200 तो ला ही सकते हैं, 50%। चलिए, और यहाँ एलिजिबिलिटी वही है, इंटर में 45% और 40%, ठीक है। अब चलिए बीएससी इन बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी ऑनर्स के लिए भी देखिए बायो प्लस केमिस्ट्री, इसमें भी आपको वही नंबर लाना है। बायो में कितना 200 नंबर का होता है, बायो होता है कि नहीं, बायो में आप वही ले आइए 150 के आसपास ले आइए, या फिर बायो और केमिस्ट्री मिला के 150 के आसपास ले आइए, आपका हो जाएगा एडमिशन। चलिए, और एलिजिबिलिटी वही सेम है। बीएससी केमिस्ट्री के लिए भी आपको वही एलिजिबिलिटी है, बीएससी के सारे कोर्स के लिए भी वही सेम एलिजिबिलिटी है। जैसे बीए में जनरल टेस्ट में 50 से 60 नंबर चाहिए थे, स्कोर करने होते थे, वैसे ही बीएससी के लिए बायो और केमिस्ट्री मिला के अप्रॉक्स आपको 150 से 200 नंबर लाने हैं। 150 से 200 नंबर अगर आपके बन रहे हैं बायो और केमिस्ट्री मिला के, बायो में ज़्यादा होना चाहिए, होगा कहीं हो सकता है बायो के बेसिस पे ही ले ले, तो बायो तो ऐसे ही नॉर्मली हर बच्चों का ज़्यादा होता ही है, क्योंकि इंटर में बायो पढ़ के आते हैं तो उनका बायो ज़्यादा ही होता है। तो आपका मिनिमम यानी कि 150 होना चाहिए, ठीक है। 150 अगर होगा तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट लेंगे तो, जैसे इसमें अभी दिखा रहा है बायो प्लस केमिस्ट्री, अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा तो आपको यानी कि 100 के आसपास भी अगर आपका स्कोर आएगा 200 में तो आपका हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट ले रहा है यानी कि 400, तो 400 में आपका 150 से 200 के बीच स्कोर आपको करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट का ले रहा है, कोर्स के हिसाब से ले रहा है, तो आपको इसमें 2 सब्जेक्ट हो गया कितना 400 नंबर का, 400 नंबर का, तो इसमें आपको लगभग 150 से 200 के बीच नंबर लाना होगा, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट ले रहा है, एक सब्जेक्ट अगर लेगा तो एक सब्जेक्ट इतना 200 नंबर का, तो इसमें आपको मिनिमम 100 नंबर लाना होगा, ठीक है ना। यानी कि समझिए ना, लगभग 50%, 40 से 50% अगर आप स्कोर कर लेते हैं सीयूईटी में, तो आपका यहाँ पे आईजीएनटीयू में हो जाएगा एडमिशन कंफर्म, ठीक है। अब चलिए, ये वीडियो मैं बहुत मेहनत के बाद बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे दोस्तों से हेल्प लिया हूँ, मदद लिया हूँ, सबसे पूछा हूँ कि कौन कोर्स में कितना उसके मिनिमम है, तो पता लगा है ऑफिशियल तो है नहीं कुछ, ये बस ऑफिशियल है कि कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद जो आपको सीयूईटी का स्कोर बता रहा हूँ वो सब एवरेज है, एग्जैक्ट नहीं है, तो आप एवरेज उसके अनुसार अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब चलिए, अब आता है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स। इसमें भी क्या है, बायो प्लस केमिस्ट्री है, तो इसमें भी आपको सेम वही करना है, 100 से 150 के नंबर के बीच लाना है, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बायो में अगर 150 के आसपास अगर नंबर आपका आ गया, 100 प्लस और 150 के आसपास, तो आपका एडमिशन बीएससी के कोई भी कोर्स में हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है, समझे ना। बायो में बस 100 से प्लस स्कोर करना, मिनिमम 100 से प्लस स्कोर करोगे ना, तो साइंस के किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा,
ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो बीएससी साइंस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर बीएससी यहाँ से करना है तो आपको बायो में मिनिमम 100 नंबर लाना है, मिनिमम मिनिमम। वो सीयूईटी में मिनिमम बायोलॉजी में 100 नंबर लाना है। और आगे देखिए, आगे है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो इसमें फिजिक्स और मैथ मांग रहा है। पिछले बार था कि सिर्फ मैथ का नंबर यानी कि जुड़ रहा था, अब यहाँ पे लिखे हुआ है फिजिक्स और मैथ दोनों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें मेन आपको मैथ रहेगा। मैथ में अगर आपका 100 नंबर के आसपास आ जाता है तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैथ में अगर आपका 200 में 100 नंबर आ गया तो आपको बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन आराम से हो जाएगा। और यहाँ एलिजिबिलिटी तो सेम है, 45% और 40%, ठीक है। चलिए, ये बीएससी फिजिक्स में भी वही है, बीएससी फिजिक्स है तो इसमें क्या है, फिजिक्स या मैथ। और ऐसे ही बीएससी मैथ है तो बीएससी फिजिक्स और मैथ है। तो इन दोनों में यानी कि अगर आप लगभग 100 नंबर ले आते हैं, 100 नंबर फिजिक्स में या फिर मैथ में, तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिशन कन्फर्म। ये मिनिमम है, इसको मैक्सिमम मत मान लेना। सीयूईटी में आपको मिनिमम 100 से 100 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर मैथ हो। उसके बाद आपको एडमिशन का टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपका एडमिशन झट यानी कि आराम से हो जाएगा, झक रिवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले कोर्स में। अगला है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी के लिए भी बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, जूलॉजी के लिए क्या है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री है। तो बायो प्लस केमिस्ट्री है तो इसमें भी आपको लगभग ना बोले, बीएससी का जो भी कोर्स है उसमें आपको लगभग 100 से 150 नंबर अगर आप ले आइएगा, किसी एक सब्जेक्ट का बात मैं कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में आप 100 से 150 नंबर ले आते हैं, यानी कि साइंस के फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर बायो या फिर मैथ हो, तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। 100 नंबर से 150 नंबर तक, 150 नंबर तक, 100 से 150 नंबर तक अगर आप ले आते हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है, चाहे बीएससी का कोई भी कोर्स हो। चलिए अब आगे चलते हैं। बीएससी एस्थेटिक्स है, इसके लिए भी फिजिक्स और मैथ चाहिए, फिजिक्स या फिर मैथ। तो अगर आपका फिजिक्स या मैथ में 100 नंबर के आसपास या 100 नंबर स्कोर आप कर पा रहे हैं, 100 नंबर के आसपास भी रहेगा तो हो जाएगा आपका कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स या फिर मैथ में पी या फिर एम में 100 नंबर के आसपास भी अगर आपका नंबर आ जाता है, मिनिमम 100 नंबर के आसपास में, तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एलिजिबिलिटी तो वही है। अब देखिए बीएससी होम साइंस है, इसका भी वही है, बायो केमिस्ट्री। आप किसी एक सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आइए, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। अब देखिए बीकॉम आ गया, बीकॉम ऑनर्स यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए आपको जनरल टेस्ट या फिर अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट है। इन 3-4 सब्जेक्ट्स में से किसी में अगर आपके मिनिमम 40-50 नंबर आ गए, मिनिमम कह रहा हूँ, यानी कि ऐसे तो 60 नंबर रहने चाहिए, एक सिक्योर नंबर होगा, लेकिन मिनिमम 40-50 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं सीयूईटी में किसी एक सब्जेक्ट में, ये चारों सब्जेक्ट मिला के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस किसी एक सब्जेक्ट में और आपके 40-50 नंबर बन रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा बीकॉम में, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में, ठीक है। और आपका भी इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, 45% और 40%, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है क्या, बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए बीबीए में भी बहुत सारा कोर्स है, ये बस एक डाल दिया है ऑप्शन बीबीए। बीबीए में टूरिज्म मैनेजमेंट है, प्लेन बीबीए है, बहुत सारा है, तो इसको ऐसे नहीं जज कर सकते। और इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देने होंगे। सीयूईटी में अगर आपने जनरल टेस्ट दिया होगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जनरल टेस्ट में आपको मिनिमम
मिनिमम से मिनिमम आपको 60 से 70 नंबर लाना पड़ेगा। 60-70 नंबर अगर आप जनरल टेस्ट में ले आएँ तो आपका यहाँ बीबीए में एडमिशन हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी में तो भाई 45% इंटर में चाहिए और 40% SC/ST को। चलिए यहाँ पे ना बोले बीबीए टूरिज्म मैनेजमेंट, ये भाई जनरल टेस्ट में इसमें भी वही है। बीबीए में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको जनरल टेस्ट में 60 से 70 नंबर लाना पड़ेगा। 60 से 70 नंबर अगर आपको CUET में बन रहा है जनरल टेस्ट में तो आपका एडमिशन यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लें। और BCA अगला कोर्स आता है, BCA ऑनर्स। तो इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें मेन आपको जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में ये सब्जेक्ट ज़्यादा वैलिड है। जनरल टेस्ट अगर आप CUET में दिए हुए हैं तो आपका एडमिशन का ज़्यादा चांस है, और इसमें आपको लगभग 40 से 50 नंबर आपको चाहिए होंगे, स्कोर करना होगा CUET में। जनरल टेस्ट में आपको 40 से 50 नंबर चाहिए, तब आपको BCA में एडमिशन आराम से हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी वही है 12th में 45% OBC और जनरल के लिए, और SC/ST के लिए 40%। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है वोकेशनल कोर्स, BVOC इन एग्रीकल्चर साइंस। BVOC इन एग्रीकल्चर साइंस, इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा, और या फिर एग्रीकल्चर का आप एग्ज़ाम दिए होंगे। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, ये नहीं कि अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। और या फिर आपको एग्रीकल्चर है, और पिछले साल था एग्रीकल्चर के लिए बायो भी था। जनरल टेस्ट और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये 3 सब्जेक्ट थे। 3 सब्जेक्ट में से आपको और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है, अच्छा स्कोर किए हुए हैं, तो उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जा सकता था। तो इस बार तो 2 ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देखिए क्या होता है। तो जनरल टेस्ट में आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा 60 से 70 नंबर तक मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा। चूँकि BVOC एग्रीकल्चर है तो इसके लिए आपको 60 से 70 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका इससे कम भी है फिर भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीट इसकी खाली रह जाती है। अगर आपको BVOC एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ आपको अगर कम नंबर भी है फिर भी हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मिनिमम आपको एक लेके चलते हैं 40 से 50 नंबर। 40 से 50 नहीं, 60 से 70 नंबर। 60 से 70 नंबर आपका रहना चाहिए जनरल टेस्ट में, ठीक है, मिनिमम। इससे कम भी है फिर भी हो सकता है, क्योंकि इसका सीट बहुत खाली चला जाता है। अब आता है BVOC इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका भी वही है। जनरल टेस्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट में मिनिमम आपका वही 50 नंबर है तो हो जाएगा। यानी कि जितना भी जनरल टेस्ट वाला कोर्स है, इसमें जो जनरल टेस्ट देने से आपका हो जा रहा है उसमें लगभग 50 से 60 नंबर अगर आप ले आते हैं, 50 से 60 नंबर अगर आप CUET में स्कोर कर लेते हैं तो लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और BVOC इन टूरिज्म डिपार्टमेंट है, देखिए यहाँ पे BVOC थिएटर है, BVOC टूरिज्म हॉस्पिटल है। इस सब के लिए क्या है, जनरल टेस्ट ही है। और इस सब में आपको 50 से 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर। जनरल टेस्ट में अगर 90 यानी कि 100 नंबर अगर आपका आ गया तो आप किसी भी कोर्स में यूँ फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये मिनिमम हम बताएं 50 से 60 नंबर, इसके लिए हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम ना आए, लेकिन आपका सेकेंड लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम चूँकि हम बताए हैं, मैक्सिमम नहीं बताए हैं, ये मिनिमम है। लेकिन आपका अगर इससे कम भी आया है तो आप एडमिशन ज़रूर कराएं, ठीक है। एडमिशन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर भरें। अब आता है B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए आपको क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट का नंबर जुड़ेगा। और या फिर बायो की जगह क्या हो सकता है, मैथ हो सकता है। और ये 2 सब्जेक्ट मिला के यानी कि 400 में से मिनिमम अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपको
अब आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री प्लस मैथ, ये 2 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिए होंगे CUET में, तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम ये 2 सब्जेक्ट मिला के, किन्हीं 2 सब्जेक्ट मिला के आपको 400 में से आपको चाहिए। अगर आप OBC और जनरल में आते हैं तो आपको चाहिए 400 में से आपको 250 नंबर चाहिए। 250 नंबर अगर आपके बनते हैं, अगर आपके 250 नंबर आ गए हैं 400 में से, मिनिमम हम बोल रहे हैं 230-40 भी अगर आपका आया है तो आपका हो जाएगा, ये एवरेज हम बोल रहे हैं। अगर 400 में से आपके 250 आ गए हैं तो आपका बी फार्मा में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। और बैचलर में बी फार्मा, अब आता है बी फार्मा लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के लिए भी वही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री प्लस बायो या फिर केमिस्ट्री प्लस मैथ। इसमें भी आपको वही सेम पैटर्न है। 400 में से आपको कितना चाहिए, 250 नंबर, ठीक है। ये OBC और जनरल के लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप SC ST में हैं, SC ST में, तो आपको स्कोर करना होगा मिनिमम 100 नंबर। मिनिमम 100 नंबर अगर आपका CUET में है, ये 2 सब्जेक्ट मिला के, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और ऊपर में हम भूल ही गए, ऊपर में भी अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी अगर आप 4 ईयर कर रहे हैं तो आपका अगर SC ST में अगर आप आते हैं, SC ST में, 1 मिनट, अगर आप SC ST में आते हैं, SC ST में, तो आपको 400 में से आपका अगर 100 नंबर एवरेज हम बता रहे हैं, 100 नंबर आ गया तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब आते हैं डी फार्मा में। डी फार्मा में अब आते हैं, तो डी फार्मा में यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको केमिस्ट्री प्लस बायो होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री प्लस मैथ होना चाहिए। इन दोनों, किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप CUET में एग्ज़ाम दिए हों तो आप एलिजिबल है इसके लिए। और इन 2 सब्जेक्ट मिला के यानी कि 400 में से आपका मिनिमम आना चाहिए कितना, 120 नंबर से 150 नंबर। मिनिमम 100 से 150 नंबर के बीच अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप SC ST में आते हैं, SC ST में तो आपका यानी कि 70 से 80 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा। अगर आपकी कोर्स या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी जानकारी या फिर इंक्वायरी बच गई है, रह गई है, आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं वहाँ पे जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, रहने देते फिर अगले दिन।